हेलो दोस्तों, वेलकम टू मानव स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मेरा प्रश्न दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और मेरा बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कह रहा है इसका पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। तो चलिए पहले इसका हम शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर शून्य लिखेंगे, क्योंकि हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको हम लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 होता है। तो 1 को जब हम माइनस 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8। अब यहाँ पे हमको दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने के बाद माइनस 8 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस 2 प्राप्त हो। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2, यानी 2 दूना 4 और 2। 4 और 2 को जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, लेकिन हमको पुराना कितना है? माइनस 8। तो 4 गुने 2, और यहाँ 4 में हम माइनस लगा देंगे। जब 4 में माइनस लगाएंगे तो हमको माइनस 8 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो यानी कहने का मतलब माइनस 4 और प्लस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम माइनस 2x के बदले माइनस 4x और प्लस 2x लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर को जैसे कि तैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4x लेंगे, माइनस 4x, उसके बाद प्लस 2x माइनस 8 बराबर शून्य। अब यहाँ पे टोटल 4 पद हो चुका है, जैसे कि 1 2 3 4। अब यहाँ पे इन दोनों पद में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन क्या होता है, इन दोनों पद में देखेंगे जो दोनों में होगा वही मेरा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुने एक्स, और माइनस है तो माइनस। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और x है तो गुने x लिख देंगे। तो इन दोनों पद में ध्यान से देखिए दोस्तों, x जो है जो कि दोनों पद में है, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ जब x कॉमन ही ले लिए तो बचा क्या? सिर्फ x बचा, तो यहाँ होगा x। उसके बाद यहाँ x कॉमन ही ले लिए तो क्या बचा? माइनस 2 गुना 2 तो माइनस 4। अब यहाँ इन दोनों पद में भी देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो 2x को हम लिख सकते हैं 2 गुने x, उसके बाद माइनस है तो माइनस। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। इन पद में 2 है और इस पद में भी 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे x। और यहाँ जब हम 2 कॉमन ही ले लिए तो बचा क्या? माइनस 2 गुना 2 तो हो जाएगा माइनस 4। यहाँ बराबर लिख देंगे शून्य। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों कोष्टक में समान अंक आ चुका है। दोनों कोष्टक में जब समान अंक आए तभी हम समझेंगे कि यहाँ तक प्रोसेस मेरा सही है। उसके बाद एक लिख लेंगे x माइनस 4 को, x माइनस 4। उसके बाद एक लिख लेंगे x प्लस 2 को, यानी बाहर वाले को x प्लस 2 को, बराबर हो जाएगा शून्य। अब यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 4 बराबर शून्य, या x प्लस 2 बराबर शून्य। अब x बराबर क्या हो जाएगा?
-4 को बराबर को साइड भेज देंगे तो +4 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 4 या x बराबर हो जाएगा क्या, +2 है तो बराबर को साइड जाने के बाद -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम शून्यक तो ज्ञात कर लिए, अब यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, तो एक को मान लेंगे हम अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा, और यहाँ लिख देंगे हम जांच। अब यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा मेरा ए का मान हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ तो एक दिया रहता है, तो ए का मान हो जाएगा 1, और जो भी एक्स का गुणांक होगा वो मेरा बी का मान होगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, -2, कॉमा सी का मान जो अचर पद होगा वो मेरा सी का मान हो जाएगा। अचर पद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -8, तो सी बराबर हो गया -8। अब यहाँ पे हम शून्यकों का योगफल लिखेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पे हम सभी का मान पुट कर देंगे। तो अल्फा का मान कितना आया है 4, तो हो जाएगा 4 प्लस बीटा का मान कितना आया -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। उसके बाद बराबर माइनस है तो माइनस, बी का मान क्या दिया हुआ है, बी का मान है -2, तो -2 बटे ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान है 1। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। अब 4 है तो 4 यानी 4 लिख देंगे, प्लस गुने माइनस होता है -2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस गुने माइनस प्लस 2, तो 4 - 2 हो जाएगा 2 बराबर 2। यहाँ पे दोनों तरफ समान अंक आ चुका है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब सभी का मान पुट कर देंगे। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान दिया हुआ है 4, तो 4 गुने, इंटू का मतलब होता है गुने, बीटा का मान क्या हो जाएगा -2 बराबर c/a, यानी c का मान कितना है -8 बटे a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान है 1, तो बटे 1, तो हो जाएगा 4 गुने -2 तो -8 बराबर -8, यानी यहाँ शून्यकों का गुणनफल भी दोनों तरफ बराबर आ चुका है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।